क्वथनांक और विलेयता। ठीक है, दोनों का कारण जो है वो यही होता है, विलेयता और क्वथनांक का कैसा होना, उच्च होना। ठीक है, इसका कारण ये है ना, हमने कहा था कि जैसे ये फिनॉल है तो ये पहला वाला फिनॉल है, माना इसको हम ABCD कर देते हैं, ABCD करके हमने 4 लिख दिए। ठीक, तो इस वाले फिनॉल का हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये इसका ऑक्सीजन होना चाहिए। एक का हमने हाइड्रोजन लिखा है तो यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन उल्टा हो जाएगा, ये आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे। ये ठीक है, एक का पहले वाले का हाइड्रोजन, दूसरे का ऑक्सीजन, फिर इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड है, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो इसके कारण ही क्या बनता है, इसके कारण ही ये जल में विलय होता है। हालांकि हमने ये कहा कि ये अल्कोहल की तुलना में क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, ग्रुप बड़ा है, तो इसलिए जल की अपेक्षा बाकी जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें आसानी से विलय होता है ना, जैसे लिखा हमने ईथर में आसानी से विलय हो जाता है। तो जहां जहां पर भी ये क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बना देगा ना दूसरे के साथ, तो वहां पर ये आसानी से घुल जाएगा। और बॉन्ड बनने की शर्त क्या होती है, बॉन्ड बनने के लिए हमने आपको बताया था कितने होने चाहिए। ये बॉन्ड हाइड्रोजन किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ये तीन ही एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन किसके साथ बनाएगा, अगर किसी दूसरे में ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, अगर ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं दूसरे किसी यौगिक में, तो उनके साथ ही इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्वथनांक भी क्या होता है कि इसी की वजह से बढ़ता है। तो अल्कोहल और फिनॉल का अन्य जो इसके समकक्ष इसी अणुभार के दूसरे यौगिक की अगर आप तुलना करेंगे तो उनकी तुलना में क्या होगा, इनका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। उसका भी कारण यही है, क्वथनांक का भी कारण यही है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आसानी से, तो क्वथनांक क्या है, क्वथनांक ऐसा ताप होता है जहां पर कोई भी द्रव जो है वो उबलने लगता है। तो उबलेगा कब, जब उसके बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो यहाँ पर कारण यह होता है कि बॉन्ड टूटते समय जैसे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम ऊर्जा दे रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी थोड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इसलिए बाकी की तुलना में जिसमें ये बॉन्ड नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड जिसमें नहीं है, उसकी तुलना में क्या होता है, इनका क्वथनांक थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो क्वथनांक बढ़ने का कारण और विलेयता, आसानी से विलेय होने का कारण हमेशा जो है कहीं पर भी आपको दे रहा हो तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो दोनों चीजें कर लेगा। ठीक हो गया, तो ये अल्कोहल और फिनॉल दोनों में इस तरीके से होता है। फिनॉल की अम्लता में देखना, जैसे फिनॉल है वहां जैसे हमने अल्कोहल को लिखा था वैसे ही यहां पर फिनॉल भी सोडियम से क्रिया कराएंगे ना इसकी, तो ये भी क्या बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, ONA बना देता है। ठीक है, प्लस H, इसका नाम लिखते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड का बनना इस फिनॉल की अम्लता के गुण को दिखाता है। ठीक है ना, जैसे अल्कोहल हमने कहा अम्लीय होते हैं, तो उसी तरह से फिनॉल भी क्या होता है, अम्लीय गुण रखता है। ठीक है ना, कौन कम है कौन ज्यादा है वो फिर हम बात करेंगे, लेकिन पहला क्या है, ये भी जो है उसी प्रकार से अम्लीय होता है। तो उसके लिए पहली अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, उसके सपोर्ट में कह सकते हैं। ठीक है ना, उसको सिद्ध करने के लिए पहली अभिक्रिया हम क्या करते हैं, उसकी धातु से ही क्रिया कराते हैं। तो धातु से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है।
ठीक है, ये पहली बात को सिद्ध करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा लिखना, फिनॉल ब्रोंस्टेड अम्ल की तरह कार्य करता है। फिनॉल ब्रोंस्टेड अम्ल ये क्षार है। इससे बदल जाता है। ये गुण भी दिखाता है कि ये क्या है, अम्ल है। संयुग्मी ये अम्ल है और क्षार है। ये अम्ल है और ये क्षार है, तो वो उसका संयुग्मी अम्ल और क्षार बन जाएगा। संयुग्मी अम्ल और क्षार बन जाएगा, तो ये दूसरा गुण है। तीसरा पॉइंट लिखना, फिनॉल अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि इसके द्वारा दिया गया फिनॉक्साइड आयन अनुनादी संरचनाओं के कारण स्थायित्व होता है। ठीक है, स्थायी होता है। अब इस फिनॉक्साइड आयन की आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है। अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेंगी? इसकी ये वाला जो बना हुआ है, कैसे बनाया था हमने हेलो एरिन में, ठीक वैसे ही बनेगा। बना सकते हैं आप। कैसे शुरू करेंगे हम इसको? अनुनादी संरचनाएं बनानी है। कैसे घुमाएंगे? ये आएगा ना, ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और यही वाला टूट करके यहां आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा पहला स्ट्रक्चर हमारा? ये हमने बना दिया। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है ना, ये बन जाएगी पहली संरचना। ठीक है, फिर अगले वाले में क्या करेंगे? अगले वाले में फिर ये वाला जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये इधर जाएगा। ठीक, बनाओगे? चलो बनाओगे। ठीक है, ऐसा बन गया। देखो कहां से शुरू किया हमने, इधर से ना। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे हैं देखो एक बार। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आ गए, तो इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस का चिन्ह बना दिया, क्योंकि कम हो गए इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर का जो कार्बन होगा ना, उसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड को ये टूट जाएगा, ये टूट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप। ठीक है ना, क्योंकि ये
स्टेबल नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर में फिर ये यहाँ पर से यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाने आएंगे तो फिर ये वाले कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ जाएगी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्रम चलता रहेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर ये यहाँ बैठेंगे नहीं, थोड़ी देर में ये इधर चले जाएंगे, तो इस वाले बॉन्ड के लिए फिर कार्बन की वैलेंसी फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये क्रम इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन फिर लास्ट में क्या होगा, फिर से वो वापस अपनी चले जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हम पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, पाई बॉन्ड जो होता है वो इस तरह से घूमता रहता है, तो इसको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है जितनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायित्व तो उसका ज्यादा होता है ना। अब हम यहाँ पर जैसे तुलना करेंगे कि भाई अल्कोहल भी हमारा एल्कोक्साइड आयन देता है, फिनॉल भी फिनॉक्साइड आयन देता है, तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होगा। हम यहीं पर से इसी एक बात से इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो अनुनाद के कारण ज्यादा स्थायी हो जाता है। समझ रहे आप। तो एक कंपैरिजन हमने या एक कारण यहीं पर हमने खोज लिया, वह वाटर की तुलना में या अल्कोहल की तुलना करेंगे आप तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है। उसका कारण क्या बताएंगे कि फिनॉल के द्वारा जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, ज्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, एक कारण ये होगा। चलिए